वेलकम टू इलाइट एकेडमी। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा 1.2 के एग्जाम्पल, 1.2 के क्वेश्चन तक, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने 1.3 के सभी एग्जाम्पल को समझा था। इस वीडियो में हम 1.3 के सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं 1.3 के क्वेश्चंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसने कहा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सैम्बल। आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये समझा था, इसको बोलते हैं सबसेट, इसको बोलते हैं नोट सबसेट, ठीक है। इज ए ब्लैंक स्पेस। चलिए जी, सबसेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। सबसेट का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए दो सेट है ए और बी, यदि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे, क्या बोला मैंने, इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे, तो यहां पे आएगा सबसेट, ठीक है। दूसरा, यदि मान लिया जाए इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में है और ई में नहीं है, तो यहां पे आएगा सबसेट नहीं है। बात क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा ए सेट है 2 3 4। यहाँ पे आपको ये या तो सबसेट होगा या नोट सबसेट होगा। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे सब एलिमेंट है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये सेट इसका सबसेट होगा। बात क्लियर। चलिए जी, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि मैंने लास्ट क्लास में इस तरह का भी सिंबल लगाया था, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि सबसेट दो तरीके का होता है, एक तो होता है इम्प्रॉपर और दूसरा होता है प्रॉपर, ठीक है। जहां पर इम्प्रॉपर की बात होती है वहां पे सबसेट इक्वल आता है। इसका मतलब होता है कि ये सेट इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर होता है ए इक्वल बी, इम्प्रॉपर, ठीक। बात क्लियर। यदि मैं प्रॉपर की बात करता हूं तो प्रॉपर में ए इज सबसेट ऑफ बी आएगा। यहां पे ये होगा कि जो ए के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से कम होंगे, ठीक है। जो ए के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से कम होंगे। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में ज्यादा होगा। क्लियर। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि ये इसको बोलते हैं सबसे प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट के केस में दोनों को बोला सबसेट ही जाता है। क्लियर। चलिए जी, यहां पे देखिएगा इसने कहा ए बी सी, नेक्स्ट है बी सी डी। तो आप यहां पे देखोगे कि जो ए एलिमेंट है वो यहां पर नहीं है, जो ए एलिमेंट है वो यहां पर नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में नहीं है, तो यहां पे आएगा नोट ए सबसेट। बात क्लियर। यहां पे आएगा नोट ए सबसेट। चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहां पे देखिएगा जो इस वाला ये वाला सेट है ये है 11th क्लास का, और जो ये वाला सेट है ये है पूरे स्कूल का। तो आप मुझे बताइएगा जो 11th क्लास है वो स्कूल में ही तो होगी, स्कूल से बाहर का कोई स्टूडेंट थोड़ी होगा इस 11th क्लास में। जो 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो सब स्कूल के ही स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट आएगा। बात क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट आएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखेगा। इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब आप ये देखिएगा जो ये सर्किल है, यहां पे देखिए सर्किल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सेम प्लेन में है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसकी रेडियस जरूरी नहीं 1 होगी, इसकी रेडियस 2 भी हो सकती है। 2 का भी सर्किल बन सकता है, 3 का भी सर्किल बन सकता है। तो ये सर्किल है,
ये कंडीशन दे दी कि रेडियस 1 है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये सर्किल है, यहाँ पे कंडीशन दे दी कि रेडियस 1 है, तो जो रेडियस 1 वाला सर्किल है वो इसके अंदर होगा न कि इसके अंदर, तो यानी कि ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा नोट ए सबसेट। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटर, आइसोलेस, कैसा भी हो सकता है, लेकिन दूसरी साइड में दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए राइट एंगल रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आप मुझे बताइए रेक्टेंगल और ट्रायंगल में क्या कॉमन होता है कुछ? नहीं जी, ट्रायंगल ये होता है, रेक्टेंगल ये होता है, तो ये इसके अंदर कैसे आएगा भाई? नहीं आएगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल इससे अलग होगा, तो यहाँ पे भी इज ए नोट ए सबसेट, ये भी सबसेट नहीं होगा। क्लियर? मतलब सबसेट के लिए सभी एलिमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा एक्स सच दैट एक्स एन इक्विलेटर ट्रायंगल इन ए प्लेन, इक्विलेटर ट्रायंगल यहाँ पे कंडीशन दे दी, ठीक है। दूसरा एक्स सच दैट एक्स ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन, देखो यहाँ पे इधर ट्रायंगल है और इधर कंडीशनली ट्रायंगल है, तो जो कंडीशनली ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में होगा भाई, ये तो है ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, सब हो गए, जितने भी ट्रायंगल हम बना सकते हैं सब इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर केवल वो ट्रायंगल है जो इक्विलेटर हो गए, तो सीधी सी बात है ये वाले ट्रायंगल इसके अंदर भी हो गए, तो यहां पे आएगा सर सबसेट। बात क्लियर? यहां पे क्या आएगा? सबसेट। ये नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इंटीजर, जो इंटीजर होता है, जो इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये होता है जेड। यदि मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। क्लियर? यहाँ पे क्या आ गया है इवन नेचुरल नंबर, यदि इवन नेचुरल नंबर की बात करें, इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या आएगा? 2 4 6 8 इस तरीके से। आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि n इज ए सबसेट ऑफ w इज ए सबसेट ऑफ z, मतलब जो ये n है ये z का सबसेट होता है, लेकिन जो इवन नंबर है ये तो आल्सो n का सबसेट है। भाई जो सेट ऑफ इवन नंबर होगा वो तो सबसेट होगा n का, और n सबसेट होता है z का, तो ये भी तो इसका सबसेट होगा, यानी कि जितने भी ये इवन नंबर है ये z में होंगे, जितने भी इवन नंबर है ये कहाँ होंगे? z में होंगे, इधर वाले, ठीक है। तो ये भी इसका सबसेट होगा, तो यहाँ पे इवन नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? सबसेट ऑफ z। बात क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा क्या सिंबल आएगा? इज ए सबसेट, यहाँ पे आएगा इज ए सबसेट। क्लियर? इज ए सबसेट। बात समझ में आई? सबसेट क्या होता है, कहां पे सबसेट आएगा, कहां पे सबसेट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिएगा ये कह रहा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। यहां पे भी आपको सबसेट ही सेलेक्ट करना है। आपको यहां देखिएगा ये कह रहा है कि फर्स्ट ये सेट है ए बी, ये सेट है बी सी ए, तो क्या ये ए और बी इस सेट में है? हाँ जी, बी ए रहा, ए रहा, तो ये सभी एलिमेंट इस सेट में है, तो ये सेट इसका क्या हुआ? सबसेट हुआ। लेकिन यहाँ पे तो नोट सबसेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नोट सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आना क्या था? ये ट्रू है, मतलब ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था, मतलब ये सबसेट होना चाहिए था। यहाँ पे सिंबल लगा है नोट सबसेट का, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे ए ई है, यहाँ पे ए ई इसके एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट हुआ, तो ये हुआ ट्रू। क्लियर? ये हुआ ट्रू। नेक्स्ट देखिएगा,
इसने कहा 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। यहाँ पे आप देखोगे जो ये 2 है ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसेट दिया तो ये इस कारण से क्या हुआ, फॉल्स। क्लियर, समझ आया। चलिए जी नेक्स्ट चलिए। इसने कहा यहाँ पे है सिंगलटन ए, यहाँ पे है ए बी सी, मतलब जो ये एलिमेंट है ये इस सेट का भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे सबसेट सही है, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, ट्रू। यहां देखिएगा यहाँ पे है सिंगलटन ए बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे लगा है सिंगलटन ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जब यहाँ पे बिलोंग्स आए तो इस साइड जो आएगा वो एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे बिलोंग्स कब आएगा, जब यहाँ पे एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे सेट लिखा है, जब कहीं पर सेट लिखा होगा तो वहां पे सबसेट या फिर नोट सबसेट आएगा, तो ये तो गलत होगा, ठीक है ना, ये हम लिख ही नहीं सकते। यदि यहाँ पे सेट के रूप में लिखा हुआ है तो यहाँ पे सबसेट आएगा, नोट ए बिलोंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल ही गलत है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉल्स होगा। समझिएगा, जो ये बिलोंग्स लगाया जाता है तो जब ये सिंबल लगा हो तो इस साइड जो होगा वो एलिमेंट होगा, ठीक है, और जब यहाँ पे सबसेट लगा होगा तो इस साइड जो लिखा होगा वो एक अपने आप में सेट होगा। बात क्लियर, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। चलिए नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। पहले तो आप इवन नेचुरल नंबर लिखिए लेस देन 6, क्या होगा, 2 4 6, लेस देन 6, 6 भी नहीं आएगा, 2 4 आएगा, ठीक है। अब लिखिए आप एक्स दैट एक नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड क्या करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, इसके बाद 12 करेगा और 18 करेगा, ठीक है सर, वो 36 भी करेगा। अब आप ये देखेगा जो यहाँ पे आपने लिया क्या वो इसका एलिमेंट है, हाँ जी, 2 ये रहा, 4 ये रहा, यहाँ पे क्या लगा, सबसेट, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। सबसेट नोट सबसेट, बिलोंग्स नोट बिलोंग्स कहाँ आएगा, समझ आया। चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखेगा, इसने कहा लेट ए दिया गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मतलब आपको बताना है कि इसमें से क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखो, मैंने बोला कि यदि यहाँ पे सेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा सबसेट, यदि यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स, ठीक है। चलिए देखो, इसने लिखा, ए को ध्यान से पढ़िएगा, ए के अंदर है 1 2, ये एक एलिमेंट के रूप का है, और यस वो सॉरी 5, ठीक है, ये एक एलिमेंट है न कि एक सेट है, क्योंकि यदि ये सेट होता तो यहाँ पे भी ये सेट के रूप का आता। फिलहाल आप समझिएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए का एलिमेंट है, क्या है, ए का एलिमेंट है, नोट ए सबसेट, ए का एलिमेंट है, क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं जी, यहाँ पे एलिमेंट है तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू, क्लियर, तो ये फॉल्स हुआ, करेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 3 4, ये सही है, यहाँ पे बिलोंग्स एलिमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है। बात क्लियर, यदि कोई सेट के रूप, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वहां पे बिलोंग्स लगाएंगे, और सेट का जो सबसेट है वहां पे सबसेट लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा थर्ड, इसने कहा ये अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर सबसेट का सिंबल लगा हुआ है। यदि आप इसको देखोगे तो ये एक एलिमेंट है, इसके बाहर सबसेट का सिंबल लगा हुआ है, तो ये ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा, ये भी ठीक है, 1 इसका एलिमेंट है, क्या 1 इसका सबसेट है, नहीं जी, यहाँ पे जो ये सिंबल लगा हुआ है ये सबसेट का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन में दोगे 1 सॉरी 1 इज ए एलिमेंट नोट ए सबसेट, बात क्लियर, जो ए है ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। ये देखिएगा
1 2 5, क्या यहाँ पे 1 2 5 है? हाँ जी 1 2 5 है। 1 2 5 सभी एलिमेंट ए के अंदर है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, सॉरी 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर? चलिए जी, यहाँ पे देखिएगा 1 2 5 क्या एलिमेंट है? नहीं जी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक सबसेट है। इट इज ए सबसेट, इट इज ए सेट, नोट ए एलिमेंट, नोट ए एलिमेंट। मतलब ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है। तो ये सेट है, तो यहाँ पे सिंबल क्या आना चाहिए था? यदि यहाँ पे सिंबल की बात करें तो यहाँ पे सबसेट आना चाहिए था। ठीक है, चलिए जी, इसने कहा 1 2 3, क्या 3 इसके अंदर है? नहीं जी, 3 ए के अंदर नहीं है। जब 3 ए के अंदर नहीं है तो यहाँ पे ये सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर? ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या दोगे? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 ए के अंदर नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए। जो 5 होता है वो मैंने आपको याद हो पीछे लास्ट क्लासों में किसी क्लास में बताया था कि 5 जो है ये प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। 5 जो है ये प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यहाँ पे ये सबसेट होगा, न कि एलिमेंट। यानी कि 5 कोई एलिमेंट नहीं होता, ये तो एक सेट होता है। यहाँ पे आप लिखोगे 5, ये जो सिंबल है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ये सेट है। तो यहाँ पे आप रीजन दोगे सिंस 5 इज ए सेट, नोट ए एलिमेंट, नोट ए एलिमेंट। बात क्लियर? समझ आया? मतलब रीजन क्या दोगे, ये क्लियर हुआ? चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल क्लियर, अभी यहाँ पे बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये है सिंगलटन 5। मैंने आपको बताया था कि 5 जो होता है ये आप ऐसे लिखते हो, न कि इसमें कोई एलिमेंट। यदि आपने इसके अंदर 5 लिखा तो इसका मतलब होता है सिंगलटन सेट। जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, मतलब 5 एलिमेंट इसके अंदर है। तो 5 इसके अंदर है तो ये एक सेट, मतलब ये एक सेट हुआ जो कि इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे रॉन्ग, गलत है। रीजन में क्या दोगे? रीजन में आप दोगे कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि जो आपको यहाँ पे दिया गया है इन सब के आपको सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सबसेट। राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट का लिया, इसमें सिंगलटन एक है। देखो मैंने बताया था कि 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा। दूसरी चीज, इसमें केवल एक एलिमेंट है तो दूसरा सबसेट केवल सिंगलटन ए होगा, इसके अलावा इसका कोई भी सबसेट नहीं होगा। यदि मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड के लिए क्या है? ए और बी, इसमें दो एलिमेंट है, तो इसके लिए सबसेट एक तो 5 होगा, सिंगलटन ए होगा, सिंगलटन बी होगा, और ये खुद सेट होगा ए बी। क्लियर? मतलब जो इसके एलिमेंट है आप उनको अलग अलग करके लिखना है, जो जो भी मतलब पेयर के रूप में या अलग अलग जैसे भी उनको लिख सकते हैं, एक सेट के रूप में लिखना है। चलिए जी, थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या है? थर्ड है 1 2 3। तो यहाँ पे आप पहले तो सबसे पहले तो 5 लिखोगे। भाई 5 तो एक सबसेट होता ही होता है। ठीक है, इसका सबसेट एक तो 5 हुआ, दूसरा सिंगलटन 1 होगा जी, सिंगलटन 2 होगा, सिंगलटन 3 होगा। इसके बाद पेयर के रूप में जैसे 1 2 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 3 हो सकता है, या फिर 2 3 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये खुद होगा। बात क्लियर? ये इसके सभी सबसेट हो गए। मैंने आपको बोला था सबसेट, जो सबसेट का सेट होता है, पावर सेट आपको ध्यान से पढ़ा हो आपने, पावर सेट को क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। वहीं पे मैंने आपको बोला था यदि ए के अंदर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल क्या होता है? 2 की पावर n। यदि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 इक्वल 8, यानी कि उसमें कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए। तो आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4
5 6 7 8, कितने एलिमेंट आए? 8 एलिमेंट आए। बात क्लियर? यहाँ पे ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट है केवल 5। 5 का केवल और केवल 5 ही सबसेट होगा और कोई इसका सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। देखो ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ए जो है वो 5 सेट है, तो जो 5 है इसका सबसेट केवल और केवल 5 होगा। दूसरा, जब इसका 5 से मतलब ए इक्वल 5 है तो आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल क्या लिखोगे? 0। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यदि आप पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट निकालोगे, मतलब इसका ऑर्डर निकालोगे, तो होता है 2 की पावर n, मतलब 0। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा? वो खुद 5 होगा। तो इसने कहा कि हाउ मैनी एलिमेंट, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 1। आपका आंसर क्या होगा? 1। क्लियर? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल लूसिड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है? फिर भी आपको कोई भी समस्या है तो आप या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा या फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के रूप में लिखना है। इंटरवल आपको बताया था, इंटरवल दो तरीके से होता है। एक तो ए बी को समझिएगा, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। मैंने आपको पीछे भी बताया था, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं। यदि क्लोज है तो वहां पे इक्वल भी आता है और यदि क्लोज नहीं है तो वहां पे इक्वल नहीं आता। जैसे मान लिया जाए इसको मैंने लिखा ओपन, ठीक है? जब आप ओपन लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं, केवल लेस देन आएगा। क्लियर? यानी कि जिस साइड भी ओपन लिखा हो वहां पे लेस देन आएगा। जैसे मैंने ये लिखा ए बी, बी के साइड मैंने क्लोज लगाया तो ये आएगा ए के साइड, ए की तरफ आएगा लेस देन और बी की तरफ आएगा लेस देन इक्वल बी। ठीक है? मतलब जिस साइड ये क्लोज लगा होगा उस साइड आपको ये इक्वल भी लगाना है। ठीक है? अब यहां पे देखिएगा, इसने कहा जो x है सच दैट r बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। देखो यहां पे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो -4 की तरफ आएगा ओपन और 6 पे इक्वल है तो 6 की तरफ आएगा क्लोज। तो ये हुआ पहला। ठीक है? दूसरा देखिएगा, इसने कहा -12 ओपन, मतलब इक्वल नहीं है, यहां पे भी इक्वल नहीं है। अब आप ये देखिएगा इसमें से ये लेस है, तो यदि इसको मैं इंटरवल के रूप में लिखना चाहूं तो ओपन इंटरवल आएगा -12, -10 की तरफ भी ओपन ही आएगा, तो ये ओपन इंटरवल होगा। क्लियर? आप यहां पे देखिएगा इसने यहां पे इधर इक्वल लगाया, इधर इक्वल नहीं है, तो मतलब 0 की तरफ क्लोज और 7 की तरफ ओपन। ठीक है? यहां पे देखिएगा इसने इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, मतलब जो ये होगा 3 और 4 दोनों तरफ क्लोज इंटरवल। बात समझ में आई? क्लोज इंटरवल है तो मतलब दोनों इक्वल लगेगा, क्लोज इंटरवल नहीं है तो वहां पे इक्वल नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा सेट ए बिल्डर फॉर्म। ठीक है? जैसे मतलब आप जैसे ये लिखा ना इंटरवल के रूप में लिखा हुआ है, अभी आपने एक क्वेश्चन लिखा था जो इंटरवल के रूप में लिखा था, यहाँ पे इंटरवल के रूप में लिखा हुआ है, आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आप इसको लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर होगा। एंड देखो यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, मैंने आपको ओपन के दो सिंबल बताए थे, ए और बी, इसको भी ओपन बोलते हैं या फिर ए और बी इसको भी ओपन बोलते हैं, क्लोज केवल इसको बोलते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे ओपन लगा हुआ है तो क्या लिखोगे? -3 लेस देन x लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ठीक है? यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r फोर, एंड जो x की वैल्यू है वो 6 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड में देखिएगा। थर्ड में आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे ओपन है तो 6 की तरफ केवल लेस आएगा, यहाँ पे क्लोज है तो इधर इक्वल भी आएगा। बात क्लियर?
ये क्लियर हुआ? मतलब क्लोज है तो इक्वल भी आएगा, ओपन है तो इक्वल नहीं आएगा। जैसे इसको देखिएगा 4 को, यदि मैं 4 को लिखना चाहूं तो ये आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये r में होगा। एंड देखो -3 पर क्लोज लिखा है तो यहाँ पे इक्वल आएगा x के, लेस देन आएगा 5 के। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू परपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इसने कहा द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल का ऐसा आपको ऐसा सेट बताना है जिसमें सभी ट्राइंगल हो, मतलब राइट ट्राइंगल भी हो और दूसरा ये आइसोलेस ट्राइंगल भी हो। भाई देखो इन दोनों के लिए ऐसा कॉमन सेट बताना है जिसमें हम इन दोनों को सिलेक्ट कर सके, तो वो है द सेट ऑफ ट्राइंगल, केवल ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल इन सेम प्लेन। देखो ये ट्राइंगल का सेट है, मतलब इसमें राइट एंगल भी होगा, आइसोलेस भी होगा, इक्विलेटर भी होगा, सब प्रत्येक ट्राइंगल होगा, जितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं सभी ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। ठीक है चलिए जी, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा गिव द सेट ए बी एंड सी, तीन सेट दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट एज फॉर ऑल ऑफ द थ्री सेट, मतलब इन दोनों के, इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है वो सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सल का मतलब है जो भी आपने सेट लिया उस सेट के सभी एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो आप यहां पे देखोगे यूनिवर्सल सेट के लिए 1 3 5, पहले ऑप्शन पे जाइए 1 3 5 है, ठीक है। इसके बाद 2 4 6, 2 4 6 भी है। इसके बाद 0 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है तो ये कैंसिल। 5 5 5 जो है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, लेकिन वो किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ये तो ऑलवेज गलत होगा। चलिए जी यहाँ पे देखिएगा, इसमें 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ये ही इसका आंसर होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब उसमें सभी एलिमेंट आने चाहिए। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसमें 1.3 के सभी क्वेश्चंस को हमने क्लियरली डिस्कस किया। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।